हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद अमित आशीष पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ डीएलएड 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर के सॉल्यूशन को। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ पेपर जो कि मैथ का था, तो इसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर आप पेपर देकर आए हैं तो आप इससे मैच कर सकते हैं कि आप कितना सही करके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आते हैं 5 क्वेश्चन ऑप्शनल, तो इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण होगा, अधिक कोण होगा, विषम बाहु होगा या फिर त्रिभुज संभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर इसमें आप ध्यान दिए होते तो आप इसमें तुरंत कर लेते, क्योंकि इसमें जो साइड्स दी हैं ट्रायंगल की 3, 5 और 8, इससे कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके जो 2 साइड्स होते हैं उनका सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यानी अगर हम 3 और 5 को जब ऐड करेंगे तो 8 आएगा, जो कि इसके इक्वल आ जा रहा है। यानी इससे कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट था, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या कौन सी है इसमें से? फर्स्ट, यानी 2। तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? आपको बताना था परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पाई जो होता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। आपको बाकी के ऑप्शन देखना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। सर्वसमिका इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 81, तो x का मान बताइए। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना था, इसमें आपको खाली कंपैरिजन यानी तुलना करना था। 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 81 को आप लिख सकते थे 3 की पावर 4। फिर यहाँ से आप कंपैरिजन करते तो x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाता 4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाता? 2। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर पर। पहला प्रश्न था, इसको इस समीकरण को सॉल्व करना था। तो इसमें आपको पता होना चाहिए 6 को ऐसे 2 पार्ट में करना था, जिसका मल्टीप्लाई करें तो 6 और ऐड करें तो 7। तो 6 1 जा 7, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और ऐड करेंगे तो 7। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी? x की 2 वैल्यू आ जाएगी, 6 और 1। फिर अगला क्वेश्चन था कि 5 पुस्तक का मूल्य जो है वो 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपये कम है। तो इसमें पहले पुस्तक का मूल्य हम क्या मानेंगे? x मान लेंगे। उसके बाद जब एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो 5 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा? 5x, और उसी तरीके से 7 पुस्तक का मूल्य 7x। उसके बाद प्रश्नानुसार था जो कि 5 पुस्तक का मूल्य जो था वो 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपये अधिक था। तो यानी इसमें हम 7 पुस्तक के मूल्य में 14 घटा देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। अगला क्वेश्चन था, a प्लस 1/a बराबर 3 दिया है, तो आपको a² प्लस 1/a² का मान बताना था। इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना था, जो गिवन था उसी को आपको लेकर चलना था। यानी आपको इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ से जब आप वर्ग करते तो सिंपली a² प्लस 1/a² की वैल्यू 7 आ जाती। उसके बाद क्वेश्चन दिया था नंबर 9, ये था, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब आप बताइए, एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी पंक्तियां हैं, यानी दोनों इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल कहने का मतलब क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 20-25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 45 का। ठीक है, जो 20-25 है ये किसका स्क्वायर है? 45 का। तो
तो फ्रेंड्स इसमें आप लास्ट में 25 देख रहे हैं, तो इसका आपको अंदाज़ा लग सकता है इससे कि जो भी संख्या आएगी वो उसके लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। और फिर जिसके एंड में 5 आता है उसका स्क्वायर बहुत आसान होता है। यहाँ पे देखिए 20 आ रहा है, तो 20 4 पंजे 20 होता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। यानी जब भी कोई संख्या होता है और उसका एंडिंग में 5 आता है तो उसके पहले जो संख्या लिखी होती है यानी डिजिट लिखी होती है, तो उसके अगले संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 4 के बाद क्या आता है, 5, 4 पंजे 20 और 25। तो इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते थे। फिर था एक पुस्तक का मूल्य इतना रुपए दिया था और इसी प्रकार कर रहा था, इतने पुस्तकों का मूल्य बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं था, इसमें आप नंबर लेके आसानी से कर सकते थे। जैसे आपको अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा था तो आप नंबर ले लेते कि एक पुस्तक का मूल्य मान लो 2 रुपये है, तो ऐसे ही 10 पुस्तक का मूल्य बताइए कितने रुपए में आएगा। तो इसमें क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई, तो उसमें आपको आपस में मल्टीप्लाई करना था। फिर था -1/2 तथा 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें फ्रेंड्स ऐसे निकलता है, दोनों का सम करते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 1/2 5/4, चूँकि ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा 1/2। पहली संख्या ऐसे निकल जाएगी और फिर जब दूसरी निकालेंगे तो उसमें भी 1/2 करेंगे और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/8। और दूसरी संख्या कौन सी रखेंगे, फिर से अगेन 5/4 रखेंगे, 5/4 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ये देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इन दोनों के बीच समदूरस्थ संख्या निकालनी थी, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1/2, 5/4 माइनस 1/2। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जोड़ना रहता है, लेकिन यहाँ पे ये संख्या माइनस में दी थी इसलिए ये माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी संख्या में मैंने क्या किया है, 1/2 इंटू 3/8, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट का आंसर आया था और फिर प्लस दूसरी संख्या मैंने लिया है 5/4। दूसरी संख्या कौन सी थी, ये 5/4। इस तरीके से 2 समदूरस्थ संख्या निकल जाएगी। फिर इसको सॉल्व करना था आपको, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना था, आपको एक्स वाई कॉमन कर लेना था। और जैसे ही आप एक्स वाई उसमें कॉमन करते हैं, इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, एक पार्क था, वर्गाकार था और जिसका साइड दिया था साइड 28, ठीक है। तो उसमें कहा था कि इसके अंदर चारों ओर 2 मीटर यानी 2 सेंटीमीटर जो भी हो उसमें रास्ता था, तो रास्ते को छोड़कर जो एरिया बचेगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो इसका शेष मैदान का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो उसका फील्ड है यानी मैदान है, टोटल मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें माइनस कर देंगे किसका, रास्ते का क्षेत्रफल का, तो हमें जो शेष मैदान का क्षेत्रफल बचेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो 28 साइड दी थी और इधर हमने माइनस कर दिया, कौन सा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है उसको माइनस कर दिया, तो आ गया 576 मीटर स्क्वायर। अगला दिया था एक आयताकार फिगर दिया था, ठीक है, सॉरी इसमें दिया था त्रिभुज, यानी 2 त्रिभुज का परिमाप दिया था 40 और 50, तो उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो इसमें क्या करते हैं, परिमाप का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो रेशियो उसको निकाल लिए 40/50 और 0 0 से कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 16 और 25। उसके बाद था कि भाग विधि से हमें एचसीएफ निकालना था फ्रेंड्स। तो एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। हम इसमें से कोई भी 2 नंबर पहले लेके चलेंगे, ठीक है, एक को डिवीज़न मान लेंगे, एक को डिविडेंड, और डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए, या फिर जो भी रिमाइंडर बचेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड वाले नंबर को लेकर फिर से अगेन डिवाइड करेंगे, और एक लास्ट में ऐसी नंबर आती है जिससे वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11 ऐसी संख्या है जिससे क्या हो गया, पूरी से डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। तो एचसीएफ लास्ट में क्या हो जाएगा, 11। फिर था दोस्तों माध्यिका निकालना था। तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, पहले जो डाटा गिवन होता है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं वो जो हमें दिया है, डेटा दिया है वो इवन है या ऑड है।
तो हमने देखा इसमें क्या था, ऑड था। तो ऑड के लिए माध्यिका की फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 वां पद। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, पाँचवा पद। तो पाँचवा पद इसमें कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में 10, यानी 10 इसका माध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आयताकार फिगर दिया था जिसमें वो कह रहा था कि उसकी आयताकार की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो उसकी हमें क्या बताना था, लंबाई बताना था। तो हमने मान लिया कि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो उसकी आयताकार की लंबाई थी वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक थी और साथ में हमें परिमाप दिया था। तो परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आयत का परिमाप जो होता है वो परिमाप दिया था 26, यहाँ से मैंने रख दिया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 आ गई। तो हमसे लंबाई पूछा था, तो लंबाई मैंने क्या माना था, x+5। तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर दिया 4 + 5 = 9, यानी आयताकार जो फिगर है उसकी लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। फिर दिया था कि 5 के अंतराल पर इसमें बारंबारता बनाना था। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने बारंबारता बना दिया है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ठीक है, और उसके बाद 0 से 5 के बीच में हम कैसे उस टैली चिन्ह और बारंबारता बनाते हैं, 0 से 5 में यानी हमें 0 के इक्वल लेना है या फिर 5 से कम लेना है। तो 0 से इक्वल और 5 से कम देखिए कितने हैं, इसमें 2 हैं बस। पहला क्या है, 2 और दूसरा 4, 2 हैं। तो 2 टैली चिन्ह ऐसे बनाते हैं 2, और यहाँ बारंबारता कितना हो जाएगा, 2। इसी तरीके से मैंने पूरा इसको बना दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही डीएलएड के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विद अमित आशीष को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।